ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकं केसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलं रघुवंशीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने
मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीता सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें। मंगलवार का दिन, जिस वस्तु जिस व्यक्ति का रक्षण भगवान करता है उस वस्तु और व्यक्ति को मंगल कहते हैं। तो प्रथम देव पूज्य देव गणपति के चरणों में प्रार्थना करते हुए हमें ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक दे दे कि विघ्न दिखे ही नहीं, सब भगवान की मर्जी। हमें उनको नहीं कहना है कि हमारा विघ्न दूर करो, हम विघ्न को ही कहेंगे कि नहीं ये तो माने मेरे किए हुए कर्म और भगवान का प्रसाद है सर। तो बात बदल जाए। गणपति विवेक के देवता है और हमें विवेक की जरूरत है। तो चलते हैं। विवेक क्या है? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इज कॉल्ड विवेक। आत्मा बड़ी बड़ी बात नहीं करना। आत्मा अनात्मा वस्तु विवेक, साहित्य तत्व विवेक, तो याद आ गया। तो चले हम भगवत गीता की ओर यात्रा पे। थोड़े देखते जाए, मंजिल तो पता है, रास्ते कौन से लेने हैं जो हमारे स्वभाव और हमारे मन को अनुकूल हो। कोई रास्ता किसको ध्यान पसंद है हम नहीं कर सकते, किसी को कर्मयोग, किसको भक्ति योग, जाना तो उधर ही है। मन की वृत्ति को वहां ही ले जाना है। मतलब हमारा जो स्वभाव है, जो संस्कार है, बस वो जिसको मन कह दे कि ये हमें करना चाहिए उससे कर लेना है। अर्जुन को भगवान ने क्या किया वो अच्छी बात है, पर मुझे क्या कह रहे हैं अर्जुन, मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भाव से सुनने से यात्रा की संभावना बढ़ जाएंगी। सिर्फ प्रेक्षक मत बनना, भक्त बन के सुनना और भक्ति कर लेना, उसको प्रैक्टिस में रख के चले। तो दूसरा अध्याय कर्मयोग शुरू हो गया। निष्काम कर्मयोग कहते हैं, बड़ा पक्का समझ लेना। मैं तो कोई शास्त्र नहीं जानता हूँ और मैंने कोई शास्त्र में कर्मयोग की बात नहीं सुनी। निष्काम कर्मयोग, कोई जो भगवान के लिए कर्म करता हूँ, निमित्त बन के कर्म करता हूँ, यज्ञ भाव से कर्म करता हूँ, ये बात बहुत कठिन है समझनी सर। इसमें मैं और मेरापन ऐसा मन विनम्र हो जाता है। परिस्थिति माने घटना जो है प्रसाद भाव से नॉन रिएक्टिव हो जाता है और जीवन बड़ा बड़ा बहुत टॉप क्लास माने सिस्टम है। चलो चले सर, कल तो बात होगी थोड़ा आखिरी, अभी तो वही कर्मयोग ही चलेगा 6ठे अध्याय के पहले श्लोक तक। तो चलते हैं। कल जो है बात की थी 40वां श्लोक का अंतिम हिस्सा बाकी रह गया फिर भी कल। तो थोड़ी मैंने इच्छा है कि ये हो, गोल होना चाहिए, इच्छाएं रोज नहीं होनी चाहिए। फिर वो पूरी हो न हो, फिर सुख दुख में बढ़ते जाए, ये यात्रा ठीक नहीं है। समझ लेते हैं। तो पहले समझ लेते, कल जो 3 बात हुई थी बहुत कठिन है समझने के लिए, प्रैक्टिस में सरल, सुनने में कठिन है। तो ये मुझे, मैं कर्म करूंगा तो ये मिले, ये मिले, ये मिले, वो गोल में रखने का है, वो करते समय नहीं। लक्ष्य गोल पे नहीं, लक्ष्य कर्म पे है।
मेरी 100% मैंने कैपेसिटी पे मैं फल की आशा जब भी नहीं रखूंगा। कल 3 बात जो की थी, कामना नहीं रखता है कि यही हो, तो फल की आकांक्षा नहीं रखता है, बात तो वही है। तो ये जो बात हुई थी थोड़ा समझ लीजिए, कर्म करना है माइनस कामना इज इक्वल टू कर्मयोग। आचार्य रजनीश का ये शब्द है। कर्म करेंगे मगर ये होगा वैसा होगा, ये रिजल्ट आएगा वो नहीं आएगा, वो सुखी दुखी होने के चक्कर नहीं चाहिए। 100% परफॉर्मेंस, 200% एक्सेप्टेंस एज अ व्हील ऑफ गॉड, ये कर्म योग का सूत्र है आपकी जानकारी के। फिर भय नहीं रहता है, जो आखिरी लाइन बाकी है जो सुनने की, कर्म माइनस कामना या फल की इच्छा इज इक्वल टू कर्म योग, और कर्म प्लस कामना और इच्छा इज इक्वल टू कर्म भोग। ओ सर, कर्म भोग का फल है मन की अशांति, थोड़ा भय भी रहता, होगा नहीं होगा, वो क्या किया इस तो सही बात। और इसमें क्या है, फ्लो में चलता है आदमी, कर्म कर लिया, नहीं अशांति हो गई, जो मिले वो शांति से स्वीकार कर, सही टाइप बदल लीजिए। ऐसे कर्मयोग की यात्रा सुनने या देखने को नहीं मिलेंगी जो भगवत गीता देगी सर। तो ये जो आखिरी हिस्सा बाकी रह गया, 40वां श्लोक चल रहा है, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, जिसका नाम है, ये 4th सेक्शन है ये अध्याय के, जो पूर्ण अध्याय भगवत गीता था। ये भूमिका चल रही है 48 श्लोक तक की। 47 में सिद्धांत है जो सबको मालूम है, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। तो ये बात चली कि कर्मयोग एक बार आरंभ हो गया तो उसका बीच का नाश नहीं होगा। न यह अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। 2-3 श्लोक बाय हार्ट करने के लिए थे, और उसका अगला वाला कर सकते तो कर लेना। 40 और 41 याद रहता है तो, नहीं तो संसार भूल जाए वही अच्छा। माने मैं और मेरा पना को संसार कहता है, संसार बाहर नहीं है, थोड़ा याद रखना है वर्ड, ये थोड़ा आध्यात्मिक शब्द चल रहे हैं इसीलिए। दूसरा, प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा फल नहीं मिलता है, सब देख चुके हैं। अस्य धर्म से स्वल्पम अपी, निष्काम कर्मयोगी धर्म का इतना माने थोड़ा प्रैक्टिस में करने से महत भयात और त्रायते, मान से मान भय से मुक्ति होगी। भय किस में रहेगा, मैं कर्म किया और मुझे मेरे हिसाब से रिजल्ट मिले नहीं मिले, वो बात तो वही चलती है, संसार चलाया, कोई मेरी बात सुने ना सुने। हाँ भाई, ये बात तो यही है। मेरी मर्जी, कामना का बहुत अर्थ होता है, इच्छा का, फल की इच्छा का बहुत अर्थ होता है। तो नहीं होने का भय रहता है, हो जाए तो चलता है जब तक ठीक है, पर भविष्य में न हो, उसको भय की बहुत यात्रा है सर, भय के 10 लक्षण है। तो ये महत भयात त्रायत है, कर्मयोग का जो थोड़ा भी आचरण करने से बड़े भय से मुक्त हो जाता। पहली बात है कि अपेक्षा नहीं रखता है, तो भय होता ही नहीं कि पूरा होगा कि नहीं होगा। ये 48 नंबर के श्लोक में आएंगे, उसको समता की व्याख्या में नीचे लिखा है कि कर्म पूरा हो, आधा हो, न हो, सभी को स्वीकार करना, उसको समता कहते हैं कर्मयोग की। थोड़ी कठिन लगेंगी बात, मरे पक्का इसको प्रैक्टिस में रखना। कभी सुनी नहीं है किसने, मैंने कभी नहीं, मैं तो आज भी ऑलरेडी सुना है सब। तो ये जो है महत्व भया तो त्रायते, त्रायते का अर्थ होता है रक्षण करना, महत्व ने बड़े से बड़ा। और भाई, भाई तो किसको कहते हैं, भविष्य में होने की आशंका और संभावना को भाई कहते हैं। भाई अभी नहीं होता है, भाई तो एक क्षण के बाद में होगा, कल होगा, परसों होगा। अरे शरीर को कुछ हो गया तो घर का क्या, ऊपर का अच्छा चलेगा संसार, मन को जवाब देते जाएगा। ये काम नहीं होगा तो कोई नहीं, तो दूसरा रास्ता भगवान देगा। मन को जवाब तैयार रखे आप, भय वाले मन भयभीत करेगा। और भय से इसको कहना कि मैं अभी संतोषी हूं तो कल भी संतोष मिलेगा, अभी भी भगवान की मर्जी चलती, कल भी चलेंगी, मन को मन बोलना बोल बंद कर देगा। उसको लगेगा भगवत गीता सुन लिया, अभी क्या करेंगे। तो मौत से मत भय से त्रायते रक्षा, वो बड़ी लाइन जो मन ने खींच दी थी, मेरी मर्जी चले उसकी अपेक्षा की, अब इसके बदले ऊपर एक लाइन कर दी है कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है। मैंने फल की अपेक्षा नहीं रखना, मैं मेरी भाषा में बोल रहा हूं, आप अपनी भाषा में समझना। फिर भय नहीं रहता है, मेरी मर्जी चले, वो लाइन के सामने भयभीत हो जाएंगे। और मान से मान भय किसको बोलते हैं, मृत्यु का भय। जितना मैं और मेरापना ज्यादा ना, जिसको ईगो कहते हैं, इतना शरीर छूटने का भय ज्यादा, क्योंकि ये है तो फिर वासना, यही तो इच्छा, ये तो कुछ लोग है मेरे,
ये तो जाने वाला है, पर आसक्ति ना बोलती है, अटैचमेंट ना बोलता है, अभी नहीं जा सकता है। आगे भी क्या करना है, पूछ लो ना अपने आप को, जीना किसके लिए सर। और ये रूटीन बात मत करना, काम करना, फैमिली, ये सब सेकेंडरी है सर। द गोल ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लिविंग, किसके लिए जी रहा है। नहीं समझ में आया तो मन की शांति को समझ लेना, भगवान भगवान नहीं बीच में लाएंगे तो चलेगा सब, तो अच्छी बात है। बहुत क्रिटिक्स भी होते हैं बारे में, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मत मत भयात त्रायते का अर्थ होता है रक्षण करना। मंत्र शब्द का भी यही अर्थ होता है, मननात त्रायते, ऐसा मन मंत्र, त्रायते मन रक्षण करना। ये पैर के चप्पल और जूते का नाम भी पदत्राण है संस्कृत में। पैर को रक्षण करना, पदत्राण, त्रायते शब्द है। गायत्री का भी अर्थ ये होता है, गाया नाम त्रायते सहित गायत्री, देखो थोड़ा थोड़ा आने लगा मुझे। जो इसको गाता है गायत्री मंत्र को, उसका वो रक्षण करती है। किससे रक्षण करती है? संसार से सर, मन में बसे हुए संसार से। और भाई से छुड़ा देंगे, बोले भगवान की मर्जी चलती है। कहा 100% परफॉर्मेंस, तो मान से भाई से ये कर देते हैं। ये विषय नया है कर्मयोग का। और कोई ये कैसा है कि कोई मोटिवेशन के बगैर कर्म कैसा करना सर, ये आचार्य रजनीश का भी प्रश्न है और सबको, मुझे भी प्रश्न यही पूछता है। मोटिवेशन तो है आपके पास, तो गोल है सर। कर्म तो उधर तक, गोल तक पहुंचने की सीढ़ियां है, आपको देखो कितना तक पहुंचे। ये विदाउट मोटिवेटेड माइंड, जैसे मन का स्वभाव है, वो मोटिवेशन के बगैर मन नहीं रह सकता है और इनबिल्ट रहता है। ही इज ऑलवेज मोटिवेटेड, कुछ मिले नहीं सर, मोटिवेशन के बगैर कैसे, नहीं सर सब। एक छोटा एग्जांपल देते हैं सर इसमें, दो एग्जांपल देख लेते हैं फिर अगला श्लोक पे चलते हैं। एक तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो माने कोई व्यक्ति जा रही है, आप लोग कोई नक्की नहीं किया है, कुछ कुछ भी नहीं, रास्ते में क्रॉस कर रहा है रास्ता, सिग्नल आ गया है, चलो आगे का जो चल रहा है उसको पता नहीं, और उसके उसने रखा होगा हाथ में, जो भी छाता रखा होगा, गिर गया। आचार्य रजनीश का एग्जाम्पल, गिर गया, उसको नहीं पता है। हम पीछे देखा, पीछे जा रहे थे, हमने उठाया और बोला भाई साहब जरा आपका छाता। अच्छी बात, स्पॉन्टेनियस हो गया। हमने कोई डिसाइड नहीं किया था कि उसका छाता गिरेगा आपको। तो देखो इनबिल्ट क्या रहता है, स्वभाव सर, स्वभाव, स्वभाव मांगते रहता है, कामना दबी हुई रहती है, ये इनबिल्ट है सर। एग्जाम्पल पक्का समझ लीजिए, समझ में आए तो उसको दे दिया छाता। चलो बात तो यहाँ तक तो सब स्पॉन्टेनियस हो गया, मगर अंदर का फिर वो जागेगा क्या। अगर उसने थैंक यू नहीं कहा तो कहेंगे देखो दुनिया में कैसे लोग हैं। अरे भाई आपने छाता दिया, जब वो थैंक यू के उसके लिए नहीं दिया तो, मगर मेरा स्वभाव है सर, कुछ देता हूं तो कुछ मिलना चाहिए, और मिलना मेरी मर्जी का चाहिए। ये इसको सकाम बुद्धि कहते हैं। ये कामना वाली बुद्धि है, शब्द पकड़ में आ जाए तो ये इनबिल्ट है सर। कोई बुलाया और किसने पूछा नहीं तो दुखी हो गया। क्या हो गया तुमको, कुछ कोई तुम्हारा सम्मान करे इसके लिए आए तो नहीं, छाते वाला अच्छा है। और उसने थैंक यू कहता है तो बोला अच्छी दुनिया है, नहीं कहेंगे तो गजब की यात्रा होगी। तो अब ये मेन श्लोक चल रहा है, चलो याद आ गया वो, मैंने अकबर और बीरबल का समझ लेना सर। कर्मयोग क्या है, कर्मयोग इसमें समझ में आ जाए, फिर तो लिस्ट है पूरी। सकाम बुद्धि, जो इच्छा वाले क्या कहाँ घूमते हैं, कैसी बातें करते हैं, सुख सुख के साधन ढूंढते रहते हैं। तो तानसेन ने छेड़ दिया था, साथ छेड़ दिए उसने, खुश हो गया बीरबल। अरे अकबर, राजा अकबर का, वाह क्या बात है, बोला ऐसे संगीत तो कोई होगा नहीं। अचानक अकबर को याद आ गया, उसने बोला कि तानसेन तू भी तो किसके पास सीखा होगा ना, है कोई तेरे को, वो तो तेरे से अच्छा, तू इतना माने जो है, मैं तो तेरे बराबर का कोई नहीं है, तो तेरा गुरु अगर कोई होगा तो तेरे तो ऊपर होगा वो। बोले मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मेरी गिनती भी नहीं है उसके सामने। बोले क्या बात करते, अगर वो जीवित है? बोले हाँ। बोले लेके आओ। तुम अगर कुछ भी नहीं तो वो क्या होगा सर, और ये भी रसिक आदमी है,
संगीत जानता है, संगीत के साथ थोड़ा प्रेम करना, थोड़ा ताल मिल जाएगा, एक मन का ताल बाहर के संगीत से मिले, कभी अंदर का संगीत सुनाई ले सर, सॉन्ग डिवाइन आ जाए कभी। आज सुबह में पहले बोला कि नहीं, मैं भूल गया, सॉन्ग डिवाइन। बाहर के संगीत को तो तालमेल थोड़ा कर देना, थोड़ा लाइट म्यूजिक क्लासिकल। तो बोलते हैं कि नहीं वो नहीं जीवित है, मगर बोले क्या बात है, बुलाने से नहीं आते। बोले धन दे देंगे, बोले वो धन नहीं लेते। तो कभी गाते, क्या क्या करने का क्या उसका, बोले कुछ भी नहीं, उसकी मौज आते तो ही गाते, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में गा लेते। तो बुला लो, ब्रह्म मुहूर्त में सुनेंगे, नहीं बोले सुनना है तो जाना पड़ेगा उधर। अकबर ने कहा अभी तानसेन माने इतना, माने ये मेघ मल्हार कर देता है, बुझा देता है अग्नि को, ऐसा कहता है तो कुछ होगा जरूर। उसने बोला चलो, गए। हरिदास नाम सुना को, कोई वृंदावन गए होंगे। हरिदास की कुटीर के बोले पीछे पीछे बैठना पड़ेगा, उसको सामने नहीं जा सकता, तो गाएगा नहीं, वो तो अपना दिल से गाता है। मिले सुर मेरा, और वो गाना शुरू करता है, सुर ताल लगाता है। पहली बार कोई सम्राट और तानसेन झुपड़ी के पीछे बैठे, इंतजार करते हुए कि ब्रह्म मुहूर्त कभी होगा और भैरवी कभी शुरू होगी। और यहाँ से शुरू हो गया आलापन के आदमी, नाम भी हरि का दास है सर। हरि के दास के जीवन में ऐसे ही रहते हैं, दास बनना चाहिए, सेवक बनना चाहिए। कहते हैं कि जो तार ऐसा छेड़ दिया उसने अपने आप ही अंदर के भगवान को सुनाने के लिए, और जैसा स्तब्ध हो गए सुनने वाले दोनों जन, पता ही नहीं चला कहाँ सुबह हो गई। इधर इधर राग ताल बंद हो गया, इधर ऐसे लग गया कि कोई स्वर्ग में चले गए थे। अकबर और बीरबल वापस चले गए, अकबर कुछ भी नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला, ये भी नहीं बोल सकता है। और जब महल के वहां पहुंचे दिल्ली, तो अकबर ने खाली इतना ही पूछा कि तू कहता तो उसके सामने इतना, तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, मगर मुझे ये पता कि तेरा गुरु इतना मना ये है, तो तेरे में इसमें बहुत डिफरेंस है, क्या मतलब, क्या क्या बात क्या है यार, समझ में नहीं आया मुझे। जब भी सुन लेना जवाब तानसेन का। तानसेन ने कहा कि मैं कुछ पाने के लिए गा रहा हूं, इसलिए मेरे गाने में कोई दम नहीं होगा सर। मैं तो कोई धन मिले, कोई क्रेडिट मिले, कोई, मैं तो उसके लिए गा रहा हूँ कि कर्म भोग है सर। मैं गा कुछ कुछ पाने के लिए गा रहा हूँ, तो उनका क्या मामला है, उसको कुछ मिल गया इसके लिए वो गा रहा है सर, ये कर्म योग है, इसको निष्काम कहते हैं। और कुछ अंदर मिलता है ना सुख, और ये तो बांटना पड़ता है, अंदर दुख और दुखी आदमी दुख को बांटेंगे, विक्टिम कार्ड कर देंगे। आपके पास जो होगा वही बांट सकते हैं। घर में परिवार को सुखी रखना तो संतोषी बन जाना, तो संतोष बांट देना, तो उससे कुछ कोई समझता नहीं है, सब ऐसे बातें बंद कर दो हाथ से सर। पहले तो अच्छे आदमी बनना है, फिर कर्म योग भक्ति योग क्या आप बताया, उसको मिल गया है, इसीलिए वो गा रहा है। और मैं कुछ मिलने के लिए, कुछ पाने के लिए गा रहा हूँ। ये कर्म योग है, ये कर्म भोग। कर्म योग का अर्थ है निष्काम का, भगवान के लिए कर्म किए, जो मिला उसकी मौज, और जब भी मिल जाता है तो बांटते रहता है। शंकराचार्य बांटने लग गए कि हम निर्विकल्पो निराह, अंदर से नहीं रह सकता है। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम, यह स्वप्न जागर सुषुप्तिम तमवेति नित्यम तद ब्रह्मम निष्कलम अहम न च भूत संगम। गा उठा सा है वो, मुझे तो आता नहीं कौन से राग शंकर भगवान है सर। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्व, हो सुबह में उठता हूँ, अंदर आत्मा का स्फुरन होता है और आनंद की लहर आ जाती है। क्या बात है सर। तद निष्कलम ब्रह्म हम न च भूत संगम, में शरीर में नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूँ। क्या बात कर दे, ये गाना है सर। मन जब भी वहां चला जाता है तो ये गाना गाया जाता है।
और ये कुछ मांगने के लिए तो फिर भिक्षा पात्र लेके घूमना पड़ता है ऐसा। तो वो मांगना है कुछ पाने के लिए, और ये गाना है, ये मांगना है और ये पाना है, ये पाया हुआ गाता है सर। उसको मिल गया इसीलिए गाता है, और मैं कुछ पाने के लिए गा रहा हूँ। थोड़ा समझ लीजिए, फर्क समझ में आ जाए तो सर। चलो चलते, एक भूमिका पूरी हो गई अभी। 7 श्लोक जो है उस तरह के चलते हैं। श्लोक नंबर 41, ये सिद्धांत है, माने सिद्धांत क्या बात। तो दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 41, निष्काम कर्म योग का ये चल रहा है। 2 अच्छे शब्द है, थोड़ा देख लेते हैं। तो मेरे को ये श्लोक भी अच्छा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्यवसायी नाम। व्यवसायी नाम और अव्यवसायी नाम, अ लगेगा एक कोई शब्द के सामने, तो नेगेशन है। चलो देखते हैं अनुभवी। पोएट्री इनटू प्रोज के लिए होता है जिसका नाम है अनुभवी। अनुभवी का अर्थ मुझे भी नहीं मालूम है, हम जानना भी नहीं, कोई नया कुछ शुरू नहीं करना। तो कुरुनंदन संबोधन है अर्जुन के लिए। कुरु का कुरु वंश है पूरा। तो कहते कि यह भी शुरू हो गई बात। ये माने ये जो मैंने बात की कर्म योग, वहां पे एनम अयम ये सब या यह, और ये श्लोक में भी यह शो है 40 नंबर के श्लोक में। यही से ही शुरू होता है। ये भी कुरुनंदन के बाद ई माने ये कर्म योग जिसकी बात होती है, उसमें क्या चाहिए, बेसिक क्या चाहिए, समझ में तो आ गया थोड़ा थोड़ा। तो कहते कि व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एकाहा भवती। बहुत टॉप से ये कर्मयोग के कर्म माने निष्काम है, उसका नाम है। निष्काम संस्कृत में है क्या नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, जानना नहीं है। तो कहती व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कहा, बुद्धि का नाम ही निश्चय करना है। बुद्धि का नाम ही व्यवसायत्मिका है, जो निश्चय करती है ये ठीक है नहीं, विवेक है उसमें बुद्धि में। तो ये इसमें और एक शब्द लगा है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। उसका अर्थ होता है कि पक्का निश्चय वाली बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है मगर वो डोलने वाला भी निश्चय, कभी ये कभी वो, इसमें निश्चय नहीं होते हैं। निश्चय कर दिया कि अभी जीवन में कभी दिन में दुखी नहीं होगा, तो निश्चय व्यवसायत्मिका होना चाहिए। दुख हो जाए तो याद होना चाहिए, नहीं सर हमसे कोई गलत नहीं। एक गोल, एक लक्ष्य, निश्चय माने फिरना नहीं चाहिए। कृत निश्चय, जो आगे के श्लोक, तो पक्का निश्चय कर, ये पक्का निश्चय। और किसमें, एका, एक का बहुत अर्थ है। एका माने कोई एक लक्ष्य पे नक्की कर ले, और साधन भी ये नक्की कर ले। और परमात्मा का एक नाम एक ही है, क्योंकि वो एक के सिवाय कुछ है ही नहीं दुनिया में। नया लगेगा कोई पहली बार सुनते उसको। तैतृय उपनिषद का एक ब्रह्म की व्याख्या है। ब्रह्म माने ब्रह्म आत्मा, ये सब ज्ञान मार्ग में भगवान को ब्रह्म कहते हैं। ब्रुवतात अति ब्रुवत। तो वहां एक शब्द है कि शांतम शिवम अद्वैतम ब्रह्मम, एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म, आगे का एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म, ये बहुत बार आएंगे शब्द माता जी के। एकम एवं, जो एक है उसके से दूसरा कोई नहीं उसके जैसा। एकम एवं अद्वितीय, अद्वितीय माने दूसरा का अलग आया, द्वितीय माने दो। अद्वितीय ब्रह्म एक ही है, उसके जैसा कोई नहीं है। माने वो पर आत्मस्वरूप में सब एक ही है। भेद होता है शरीर से जो समझ में नहीं आता है। इस्लाम में भी यही बात कहा, या अल्लाह लिल्लल्लाह, ये अल्लाह एक ही है, उसके जैसा कोई अल्लाह नहीं है, दूसरा नहीं है। देयर इज नो अदर, नो सेकंड। ऐसा एक नाम परमात्मा के नाम, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं करता हूं। ये कर्मयोग में जो है बुद्धि का काम ही निश्चय है, मगर बुद्धि के लिए भगवान ने कहा निश्चयात्मिका, कोई लक्ष्य वाली। और लक्ष्य कैसा होना चाहिए, जो मैंने खुद लक्ष्य देखे। अर्जुन की बात बहुत सही थी सर। अश्वत्थामा ने बोला कि आप अर्जुन को सिखा दिया, मैं आपका पुत्र हूँ। द्रोणाचार्य को कहा आप मुझे, बोले तेरी निश्चय नहीं है धनुर्विद्या में, किस तरह कोई लक्ष्य नहीं है, तो सीखने के लिए सीखना चाहता है। बोले क्या फर्क है, दूसरे दिन लगा दी मैंने परीक्षा, एक रख दिया तोता,
जो भी बना हुआ कपड़े का, सबको बुला के पूछा कि देखो भाई, इसके दाएं आंख के मने छेद को मारना है। बुलाया सबको, क्या दिखता है? बोले पेड़ दिखता है, कुछ को डाली दिखती, कुछ को पक्षी दिखता है। अश्वत्थामा को अर्जुन को पूछा क्या दिखता है? बोले बस मुझे वही निशाना ही दिखता है, आंख के अंदर जो काला हिस्सा उसको मारने का। बोले कोई एक लक्ष्य है जहां आपका गोल रहता है, जब भी आस पास की पेरिफेरी नजर में नहीं आती है सर, फिर मेरे लक्ष्य के सामने संसार सेकेंडरी हो जाता है और मेरा लक्ष्य पहले हो जाता है। गीता में और एक शब्द है, भजते माम दृढ़व्रता। ये दृढ़ता के लिए शब्द है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन। या तो कोई क्या जीने में पाना है उसका एक गोल कर दो, उसमें फिर डोंट बिकम फ्लक्चुएटेड। उसमें फिर वो नहीं करना है, वीवरिंग नहीं करना है कि ये भी पहले वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट में कोई एक चीज रख दो आप, और कोई एक के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करो। भगवान का जो नाम आपको पसंद है। आज का माता जी का वाक्य है, जिस रूप को लेकर पुकारोगे वही रूप में प्रकट होगा। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। मैं क्या कहने जा रहा था वो मेन असल बात ही रह गई। जिस भजते माम दृढ़ व्रता, क्या बात थी, कोई याद को बोल, हाँ तो जो भी याद आएगा, कोई बात नहीं। माने कोई एक एक माने सब चीज एक होनी चाहिए। एक गुरु होना चाहिए, एक शास्त्र होना चाहिए, भगवत की जो भी एक मंत्र होना चाहिए, एक माला होनी चाहिए, एक निश्चय होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। इसमें भी दो तीन नहीं होते सर। गीता प्रेस गोरखपुर में एक श्लोक है जो दूसरे सात है, जो हमने नहीं लेते। महात्म्य के 7 श्लोक में 7वां श्लोक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम। उसमें एक 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 लिखा है, देवकी पुत्र, देवकी का पुत्र है, उसका एक शास्त्र है, भगवत गीता एक दूसरा भी हम ये भी है। वो उसको उपनिषद देखो, सब देखो, भागवत देखो, आपका कोई भी एक शास्त्र आपका एक होना चाहिए, जो भी हो। उसमें निष्ठा कहते हैं। निष्ठा का अर्थ होता है सिंगलनेस ऑफ पर्पस। निष्ठा का अर्थ तो दूसरा भी है, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक के अंदर नीचे आएगा, गीता प्रेस गोरखपुर का। साधन की परिपक्व अवस्था को निष्ठा कहते हैं, कंफ्यूज नहीं करता हूं इसके लिए। तो 7वां श्लोक है महात्म्य का, आपकी किताब में होगा, मुझे पक्का नहीं आता। एकम शास्त्रम देव की पुत्रम, एकम देवो देव की पुत्रम है वो। आपका परमात्मा भी एक ही होना चाहिए, आपका इष्ट भी एक ही होना चाहिए। सब जगह पे जाओ, गणपति है तो गणपति है, माँ है तो माँ है, मगर सभी में जाओ, मगर सभी में उसका रूप देखो सर। कोई विरोध नहीं, कोई इनकार नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मेरी निष्ठा बढ़ी, मेरी उसमें जुड़ने की मन कला बढ़ी सर, मेरा उसके साथ में एकत्व करने का भाव बढ़ा। ये ख्याल में रख, एकम शास्त्रम देव के पुत्रम, एकम देवो देव के पुत्रम, एको मंत्र तस्य नामानि। मंत्र भी एक ही उसका नाम का लूंगा। एको मंत्र तस्य न यानी कर्मापेकम तस्य एक देवस्य सेवा। संस्कृत थोड़ा आगे पीछे होगा, 7वां श्लोक है, देख लीजिए मात्र। एकम देखा है, एकम देव देव के एकम एको मंत्र तस्य नामानि। मंत्र भी एक ही मंत्र, कोई भी लोग कोई भी पकड़ लो, एक पक्का कर लो मंत्र। फिर बहुत जन कहते हैं वैष्णव है मगर ओम नमः शिवाय बोलते हैं। कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलो और आंख बंद करके कृष्ण को देखो, कोई इनकार नहीं। तो आप तो ये तो क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए सर, थोड़ी मन शुद्धि होती है जब करने से, कॉन्सेंट्रेट होता है। एकम देवो देव की पुत्रम एवं एको मंत्र तस्य नामानि। कोई भी एक मंत्र पक्का कर लो, आज से थोड़ा पक्का करो, नहीं है तो शुरू करो। कोई शास्त्र पत्र नहीं मालूम, कोई भगवत गीता, जो भी आपको पसंद है, दास बोध लो, जो भाई ज्ञानेश्वरी आ जाएंगे तो लेके हम वो भी साथ में, थोड़ा रेफरेंस के लिए, मजा लेने के लिए सर। संतों के आशीर्वाद गीता पे ले लेंगे तो मन हो जाएंगे, मैंने यात्रा शुरू। और अंत भी उधर उनकी वो साथ में रहते हैं सब। व्यू नको स्मित पूजा पाठी सा का अर्थ क्या है? पक्का भरोसा होना चाहिए वो साथ में सर।
भजते माम दृढ़व्रता, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है। तो हाँ, एको मंत्र देव के पुत्र एक तो क्या है ये, देखने का जरूरत। हाँ, त्यानि कर्मापेकम देवस्य सेवा एको मंत्र तो, यानी कर्मापेकम तस्य एक देवस्य सेवा। और जो भी मैं कर्म करता हूँ ये आया हुआ कर्म है, वो उसी के लिए कर रहा हूँ। वही होगा भाई, मैं वापिस बहुत साल हो गए देख लेता हूँ। 7वां श्लोक है, उतना भी मालूम है। महात्म्य का श्लोक है, सबके पास होगा, बिजी होंगे वहां। थोड़ी निष्ठा रखो भगवत गीता में, रोज एक अध्याय पढ़ना अपनी भाषा में सर। संस्कृत का बहाना देके मैंने बहाना नहीं करना है। वही एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम, गीता में एको देवो देवकी पुत्रम है, एको मंत्र नामानी, यानी कर्मापेकम तस्य देव। भाई आता है मुझे तो। और जो कर्म कर रहा हूँ उसकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। ओ सर, ये सेवा का नाम है कर्मयोग। राम सुखदास जी तो कहेंगे तो समझ में ही नहीं आएंगे सर। ये शरीर जो है ना, ये संसार की सेवा के लिए मिला है। तो तुम्हें खुद के लिए, कि खुद के लिए तो आनंद दिया, उसके लिए कुछ नहीं करना है, खाली शरीर से सेवा करो, ऐसी बात करेंगे। और सुन के लोग कहेंगे कि भाई हम चलते हैं, लोग भी कम हो जाएंगे, अच्छी बात है। आज कितना है, 14 लिखा है इसमें, 13 आदमी तो कम हो जाएंगे धीरे धीरे। ये सब काम, सबका काम का नहीं है सर। मर लग गई तो लग गई, ऐसा है। कोई हजारों में से एक श्लोक देखा था, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देना, 29 नंबर का श्लोक। इट्स ए मिरेकल इफ कोई कहता है कि मैं आत्मा समझता हूँ, आत्मा को बोल सकता हूँ। भगवान खुद कहते हैं चमत्कार है, आश्चर्य है, रहस्य है। और एक रहस्य वो भी कह दिया 29 नंबर के श्लोक में, जो सुन के कहता है समझ में नहीं आता, वो भी आश्चर्य है। कमाल है। और कम हो जाए। तो वो जो मैं कर रहा हूँ, वो आखिरी वाला बहुत अच्छा है। मैं उसकी सेवा कैसे करूंगा? मेरा एक देव, एक मंत्र, एक सब, एक 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 एक, एक, एक। और सभी उसी का रूप है, सब कोई विरोध नहीं सर। मंदिर में अगर गलती से गए, जाना चाहिए, तो उसमें अपना अपना इष्ट, उसको इष्ट कहते हैं, इष्ट देव कहते हैं। एक इष्ट देव नक्की कर लो, मंत्र एक नक्की करो, माला एक नक्की कर लो, एक पक्का, फिर वो उसमें बस जीवन ही उसमें वो निकल जाए। फिर नई नई बात नहीं, नया मंदिर नहीं, नया देवता नहीं, कोई बात बात कोई गए के सुनना, सुनेंगे सब, मगर हम तो भगवत गीता से जुड़े, भागवत सब भाई कोई करना अपना, एक शास्त्र, एक माला, एक मंत्र, और वो किसको कहना नहीं सर, नहीं कहने का। माला किसके हाथ में भी नहीं देनी उसको। और बीज मंत्र को माने फल फलीभूत करे तो माला घूमने लगती है, हाथ हाथ ऐसे किए भी सरक जाएगी, वो जागृत हो जाएगी, मोमेंटम देती है। फिर मन का चलता है, फिर हाथ का मन का बंद हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। तो कुरुनंदन यह व्यवसायत्मिका बुद्धि एका भवती, एक में कोई में भी एक पक्का करो उसको, निश्चय के तो कोई भी एक साधन ले लेना इसमें। फिर कम वॉट में, फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं, फिर दूसरी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कर्म को नहीं है। अगर आपका कर्म जो है वो भगवान ने दिया है, स्वभाव से करते हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज। बाकी दूसरा जो समय है, उसमें आप कितना समय किसके लिए करते हैं, वो आपकी वेरी अर्जेंट और वेरी इंपॉर्टेंट की प्रायोरिटी में आप किसको रखते हैं, ये बहुत टॉप क्लास शो के, मैं ज्यादा डिटेल नहीं देता हूँ। तो जिसको माने कर्मयोग की यात्रा करना है, उसका निश्चय एक होता है, अड़ग होता है, निश्चल होता है, उसकी निष्ठा उसमें पक्की रहती है, सिंगलनेस ऑफ पर्पस। फिर वो कम वॉट में दूसरी चीज को सेकेंडरी कर देता है। वो ऐसा भी तो भगवान माने प्रायोरिटी है हमारे जीवन की जो कर्मफल की यात्रा में। संसार वैसे भी सेकेंडरी है, ख्याल में रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके बड़ी चीज को छोड़ मत देना है। जो कभी छूटता नहीं उसको मत छोड़ना, और कभी साथ में नहीं रहता उसके साथ मत जुड़ना। सारे तो जाने वाले हैं सब, शरीर भी जाएगा। संसरत इति संसार, उसकी व्याख्या है, संसार उसका नाम है जो क्षण क्षण में सरक जाता है। इसकी व्याख्या है संस्कृति से। जगत की व्याख्या भी है, जायते गच्छति सहित जगत, जन्मा और चला गया, लहर हो गई सर, पैदा हुई, टिकी, चली गई, ओ मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो गया, वो खत्म हो गया। हाँ भाई साहब, हम भी जाएंगे, सब जाएंगे शरीर से, आत्मा रूप से तो कोई जाता नहीं। वो हम नहीं मानते, मगर वो आत्मा को दिखता नहीं, क्या करेंगे।
चलो शरीर वाले हम ऐसा मान के कर देते हैं, मगर शरीर तो भगवान को भजन के लिए मिला, वो तो मान लो। कर्म भी भगवान का भजन है। घर के लोगों से प्रेम से माने त्याग भाव से जीना, वो भी भजन है सर। ये पूजा पाठ की बात भगवत गीता में नहीं आती है। वर्क इज वर्षी भी है, बस इसमें कुछ नहीं आएगा। बहुत प्रेम से रहना है, त्याग भाव से रहना है, और संतोष लेके आओ सब। सम्यक तोष, जो जो क्षण में जो मिला उसमें सम्यक, जैसा है वैसा। जो शब्द देखा था, यद्रचा लाभ संतुष्टो तद्वाती तो भी मत, चौथे अध्याय। यद्रचा लाभ और संतुष्ट, यद्रचा अनायास, जो श्लोक देखा था 32 नंबर का, उसमें संतुष्ट रही और मौत। तो चलो पहला, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है। फ्लक्चुएशन भले टाइम लगाओ, 2 5 साल लगाओ, किसमें जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कौन सा मंत्र, ये फ्लक्चुएट मत करना सर। ये भी चाहे नहीं नहीं, वो ठीक है सब, वो भाई भाई शिव तो शिव, तो मैं कृष्ण में भी शिव देखूंगा, कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेव कहेंगे तो मैं ओम नमः शिवाय बोलूंगा, मुझे उसमें भी प्रीति, इसमें भी प्रीति, और मेरी निष्ठा उसमें सर, कोई विरोध नहीं है, दोनों एक ही है। अरे अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे लिखा है, सभी रूप उसके, विष्णु के तो आए, मैं भी उसका रूप हूँ। दूसरा का विरोध कौन किसका करेगा, कौन किसको वो देखेगा, कौन किसको सूंघेगा, कौन किसका सुनेगा, उपनिषद का मंत्र है, बृहदारण्यक उपनिषद। अरे तो वो कहने का मतलब है, वो माने हम लोग उपनिषद के लेवल पे नहीं है ऐसा। मैं थोड़ा बड़ा कमजोर, तो ये थोड़ा समझ में आता। और दूसरा, और अव्यवसायी ना, ये हमारी बात चल रही, इसको सकाम बुद्धि कहते हैं, इसको निष्काम बुद्धि कहते हैं, लिखा हुआ है सकाम पुरुषों की बुद्धि में। और निश्चय आदमी का जो पक्का निश्चय करता है, सुनना है रोज कितना दिन सुन सकते हैं। मैंने 10 साल नियम लिया था, 10 साल, नियम कोई साल का नहीं था, मैं रोज 1 घंटा सुनने का नियम लिया था। 1995, और पक्का सुनता था। बारिश आई तो कोई लेवा नहीं, मैं इसमें पक्का था। ऐसा भी तो बहुत चीज में थोड़ा नियम है मेरे, तो अच्छे बुरे वो उसका कोई बात नहीं, मगर नियम तो रखना चाहिए। फिर वो ले जाते हैं उस यात्रा में से। एक श्लोक आएगा यहाँ, वायु नाव इव हम बसा, स्थित प्रज्ञ का लक्षण है अध्याय, कि माने पानी जो है, माने पानी में रखे हुए नौका पवन के झोंके से उड़ जाती है, तो उसको क्या करना है, उसको एंकरिंग करना चाहिए सर। ये जो है, एक में निष्ठा जो है वो एंकरिंग है। दौड़ते मन को मैंने उधर लेके आएंगे, ये जब है, ये माने नियम है, एक अध्याय है। मन की सोच है कि मैं गुस्सा ना करूं, किसमें क्रोध ना करूं, मैं दुखी ना हो, ना किससे दुखी नहीं होने। ये होश में लाने की बात है, वो हमारी निष्ठा एक है। आप किसमें भी करो, हमारे एक एक चीज को, एक माला, एक मंत्र, एक गुरु, एक भगवान, एक मन निष्ठा, एक साधन, और साधन को परिपक्व कर देंगे ईश्वर की कृपा से यही जन्म में। बाकी तो मौज उसकी है ना, फल तो लेना ही नहीं है, उससे भी क्या मांग सकते हैं। इतना दे दिया, अभी क्या मांगना है, मुझे तो गुलामी याद आ रहा है रोज। 3 खा लिया वो फल, राजा ने एक खाया और फेंक दिया तू तू करके। बोले तू 3 कैसे खा गया, कड़वा इतना जहर था क्या था। गुलाम ने बोल दिया था सर, कि जिस हाथों से मीठी माने फल की माने फल खाया है, कभी एक आध कड़वा आ जाता है तो कभी माने तो बोलना नहीं चाहिए, बस यही बात है, होती है जीवन। हमारी मर्जी के विरुद्ध की बात चलती है, क्योंकि हमारी दुनिया नहीं है ना जिसकी दुनिया है, हम तो उसके एक पात्र है छोटे सर, वी आर स्मॉल माने एन एक्टर सर, और वो रोल भी पूरा नहीं निभाते सर। अगर फैमिली का रोल दिया तो 100% निभाओ ना, कोई कर्म का रोल दिया तो 100%, भक्त का रोल दिया तो 100%, उसमें भी तो नहीं पता है, एक्टर भी नहीं बन सके कोई। चलो जाने, हाँ तो अभी ये ये पहले ये हो गई यहाँ पे। अभी ये श्लोक, अभी 3 श्लोक भी उसी के है, और ये लाइन भी, अव्यवसायी नाम बुद्धय ही बहुशाखा च अनंता संति, गीता पर संति भी लिखता है।
अव्यवसायी नाम, ये जो जिसको निश्चय करना है। अभी आज भी कितना दिन हो गया, 16 तारीख से शुरू हो गया, आज 26, तो 36 दिन तो क्या 36, कोई निश्चय करो अभी तो टाइम तो खत्म हो जाएगा बच्चों तो। तो और जो निश्चय नहीं करते, निश्चय माने संसार, ये वो सब निश्चय होता है, कोई शास्त्र के आधार बिगड़ का निश्चय नहीं है तो गिर जाए, तो कोई फाउंडेशन ही नहीं है सब, इसके लिए तो दुखी दुखी फिर रहे हैं। कभी अपनी मर्जी का चला तो हंसते रहेंगे, कभी रोते रहेंगे, आपको पता ही नहीं कि स्वामी राम तीर्थ क्यों हंसता है क्यों रोता है। अव्यवसायी नाम बुद्ध ही। अव्यवसाय माने जिसका निश्चय नहीं है, पक्का नहीं है, सब डोलते हुए कंपित है वो, उसके इसका ट्रांसलेशन क्या लिखा है? अव्यवसाय, माने नहीं, व्यवसाय माने निश्चय नहीं है जिसका। असंसारी लोग है क्या नहीं, ऐसे सब भाषा मत बोलना सर। मन में कभी भी बोलना मैं भक्त हूं, और भक्त बन के संसार चलाने को दिया भगवान। ही हैज गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू माय बेस्ट, गिवन माय बेस्ट सर। फिर वो उसको अच्छा लगे ऐसा मैं करूंगा तो पूरी दुनिया खुश रहेगी, याद रखना ये बात सर। अपॉइंटमेंट लेटर तो उसका है सब। अव्यवसाय नाम की व्याख्या लिखे, अस्थिर विचार जिसके, विचार स्थिर नहीं रहते, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। और विवेकहीन सकाम आदमी, सकाम माने इच्छा से जीता, ये करूंगा तो ये मिलना चाहिए, ऐसा तो इससे सभी करते थे पहले, ऐसा इतने में ऐसा हो जाएगा बेटा, इसको गलती से हो गया तो ईगो बड़ा ये हो गया। और कभी एक ऐसा टाइम आ गया कि कुछ भी नहीं होने लगा तो डिप्रेशन आ गया। पहले भी तो वो था 50-50 का रूल है मनुष्य जन्म में, 50% अनुकूलता 50% प्रतिकूलता, और वो भी कभी एक साथ में मिल जाए, कभी टुकड़े टुकड़े में मिले, उसको नहीं पता है सर। हमें पता है तो समझ में आना चाहिए कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो समझने का कि चेन टूट गई है। अभी प्रसन्नता से स्वीकार करो, तस्माद अपरिहार्यार्थम न तुम सोची तुम्हारा। और चेन जब भी चल रही है, जब ईगो को बोलना तो चुप रहना, इसकी मर्जी चल रही है, न तो वापिस गिरेगा। इसलिए लाओ त्सु ने कहा था कि मुझे कोई गिरा नहीं सकता है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, क्यों मैं जीतना नहीं चाहता हूँ। ये निष्काम कर्म योग। तो अव्यवसायी नाम बुद्ध, अस्थिर विचार है, कभी ये कभी वो, तो ये मार्ग मुझे तो बहुत मिलते हैं। बोलता है मैं उपनिषद सुनते, बोला भाई सुनना अच्छा है, निष्ठा क्या करना है जीवन में, पहले वो न करना। मतलब सब मिल जाए फिर पता नहीं, तो वही माने शंकराचार्य ततत किम, फिर क्या फिर क्या फिर क्या, वो बात की थी वैसी नहीं हो जैसा। तो अस्थिर विचार के, विवेक, विवेक माने जिसको मैं कौन हूं या क्या है, विवेक की भाषा तो वो विका विवेकहीन है। ऐसे सकाम, सकाम माने इच्छा के साथ ही सब करने वाले, बुद्धया कैसे, बहुशाखा च अनंता। बहुशाखा, जैसे मैं तो ये शब्द ऐसा अच्छा लगता है कि बहुशाखा कर लेके बहुत प्रकार की, और अनंत अपार माने जगह पे ऐसा मन घूमता है उसका, ओहो। बहुशाखा का अर्थ होता है पक्षी मन का घूम रहा है, तो कभी ये शाखा पे कभी वो शाखा, कभी विषय के सुख की शाखा, कभी कोई अपने व्यक्ति उसके साथ, कोई प्रकृति के माने पेड़ पे माने घूमते, बहुशाखा पे घूमता है। वो तलाश करता है मन के कहाँ से सुख मिल जाए सर, ये रजोगुणी है सर। अभी गुण आने वाले हैं 45 नंबर के श्लोक, अभी देखेंगे। इसका मन हर जगह पे डोलता है, कोई कह देगा कि कल गए थे उधर बहुत मजा आ गया खाने की, तो पूछ लेगा जरूर और जाएगा भी जरूर, वो तो ऐसा ही बोल रहा है बहुत मजा आ गया, क्योंकि जाके फिर क्या बताएंगे, तो दूसरे भी जाएंगे, उसको लगता है कि भाई इसको सुख मिल गया, मैं भी वो भी वो शाखा पे चल जाएगा। सुख नहीं है बाहर, इसलिए कहता है कोई घर से हंसता हंसता बाहर निकल जाए तो 2-3 जन को तो दुखी हो जाता है कि इसको कुछ मिल गया, हम रह गए, उसको कुछ नहीं मिले, मिल ही नहीं सकता संसार में सुख। वो सब प्रिज्म है ये मान्यता के है राग द्वेष की चश्मा स्वप्न दिखा रही है, ये मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा, कौन सी मजा था, तो अभी क्या रहा है अभी उसको, सब्जेक्टिव हैप्पीनेस क्या, एक श्लोक आएगा 55 नंबर का, आत्मन्ने वात्मना तुष्ट स्थित प्रकृत, अपने से ही संतुष्ट रहता है ऐसा, ये है बात, आत्मनेव
आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते प्रजहाति यदा कामान सर्व। ये मेरे सब पसंदीदा श्लोक हैं। पसंदीदा तो क्या, मौज आती थी सर, समझ में कुछ नहीं आता था, कुछ भी बोलते रहते लोग, बोलता है ठीक है, वो भी, उनको भी कुछ नहीं मालूम। मेरी गलती से वो सब सच्चा होता था क्योंकि कुछ लेना नहीं था। कुछ मुझे भी मालूम है, मैं कुछ सिखा नहीं, गुरु कृपा से बोल रहा हूँ, तो गुरु कृपा कभी झूठी नहीं होती है सर, वो मांगती नहीं है, वो भिखारी नहीं बनाती, वो भिक्षु बनाती है। संसार में मांगना वो भीख हो जाती है, भगवान से कहना वो भिक्षा हो जाती है, हम भिक्षा यात्री है। तो अव्यवसायी नाम बुद्ध ही बहु शाखा च अनंता संति ही। हर जगह पे जाएंगे, कोई कह देंगे कि हाँ कोई काम नहीं होता था, वो मंदिर में गए तो हो गया, कष्टभंजक हनुमान वो हो सर। मैं भी तो कभी कहता हूँ किसको कि भाई रख दो मान, क्योंकि इसकी श्रद्धा, भरोसा नहीं होता है तो किधर एक जगह पे तो वो एंकरिंग करना पड़ता है ना। जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक एंकरिंग एंकरिंग क्या भरोसा देता है कि हो जाएगा, उसकी में करना पड़ता है सर, क्योंकि प्रारब्ध पे हम भरोसा नहीं कर सकते इसके लिए। भगवान की मर्जी उस समय पे नहीं होती जहाँ हमारे परिवार की या हमारे घर में या खुद की परिस्थिति ठीक नहीं होती है, इसलिए कोई एंकरिंग एंकर का नाम देना पड़ता है कि उसकी मर्जी है, फिर ये मंदिर है, फिर ये है, अच्छी बात है। तो जिसके गोल नहीं है, जिसकी जिंदगी में जिसको लक्ष्य नहीं है, जिसको सिद्धांत नहीं मालूम है, वो सकाम है जहाँ मैंने 90, हम लोग 100% यही लोग, हम लोग वही है ना, हमारी बात है। कर्मयोग किसे पता है, किसने बताया, नहीं था, मुझे तो नहीं मालूम आता, कोई शास्त्र में नहीं है कर्मयोग, तो हम वही है सर। कोई कह देंगे बहुत मजा आ गया तो प्रोग्राम बना देंगे कोई मंदिर से मेरी, मैंने माना था और वो उधर हो गया, तो चले चलो हम भी चलते हैं कोल्हापुर महालक्ष्मी, कोल्हापुर वाले और किधर घूम रहे हैं मजाक कर रहा हूँ, लाइटली सर, क्योंकि उधर काम नहीं हुआ तो वो भी कोई दूसरा देव मंदिर, क्योंकि उसकी बुद्धि में निश्चय नहीं है। क्या निश्चय, जो भी होगा भगवान मेरे अच्छे के लिए करेगा सर। राम सुखदास जी की बात है, मेरे साथ जो होता है पक्का नक्की कर लेना कि भगवान का मेरे लिए कल्याणकारी विधान है सर, ये निश्चय है। चलो छोड़ो, बहुत बड़ी बड़ी बात है, एक निश्चय हो जाए। और स्वामी राम तीर्थ को गा देवे कभी कि राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा, यही निश्चय, और क्या रखता है। लोग तर गए यार, चेहरे देखेंगे तो लग जाएगा कि क्या प्रसन्नता, क्या खुशी आती है सर। शरीर के साथ कोई एक अवस्था आ जाती है, ज्ञान मार्ग की भी अवस्था है सर। हमारा आश्रम में थे स्वामी परमानंद, अभी 2-3 दिन पहले भी बात कर रहा, वेदांती थे, मैंने वही जो 20 श्लोक देखे तो कहते थे वेदांती, कुछ रखना जेब में, कुछ नहीं। मेरे साथ बचपन से थे तो मित्रता जैसा था उसने कुछ सीखना तो कुछ था नहीं, कुछ वही बहुत शाखा ही अनंत था, कभी यहाँ डोलते हैं तो कुछ पता नहीं है। 85 में लेके आए थे, वही तो मेरे को याद है, कल किसके परसों बोल रहा था, नानावटी हॉस्पिटल है हमारे इधर, दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई कैंसर स्प्रेड हो गया है, तो कुछ नहीं कर सकता इसमें, कोई दवा कोई इलाज कुछ नहीं। और ये प्रसन्न नहीं रहते थे इधर। मुझे कहा गया था कि उनको लेकिन हरिद्वार लेके चलो, साथ में एक डॉक्टर भी थे मानसी करके, को भी लेके थे, एक नर्स भी और दूसरे आश्रम के लोग 85 में। तो ट्रेन में ही जाने का, और जब मैंने था देहरादून एक्सप्रेस 42 आवर्स, स्टेशन पे स्वामी जी बहुत पुराने, परमानंद स्वामी परमानंद नाम के, फोटो भी हरिद्वार आश्रम में है। तो ऐसे मिलने आए कोई, भाई बहुत जन स्टेशन पे मिलने आते जा रहे हैं, अभी इतना बड़ा महात्मा है यार। अरे एक गेरवा वस्त्र पहन ले हो भी तो बड़ा महात्मा की बड़ी है ये सर। वो देख के कहता है तो वैरागी बन जा, कोई भी भाई वैराग्य के कपड़े देख के सर, इसका वो भी तो भगवत गीता का वो भी तो वही है, वैराग्य का। तो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने पूछा, ऐसा साधु समाज में ऐसा रिवाज है पूछने का, मैं कल लूंगा वो श्लोक, इसीलिए ये बात भी याद आ गई कि ऐसे नहीं पूछते कि आप कैसे हो, ऐसा ऐसा पूछते आपका शरीर कैसा है, ऐसा पूछते।
ऐसा रूल है, क्योंकि वो शरीर भाव से मुक्त है, ऐसा सन्यासी के लिए माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, अभी तो पता नहीं क्या जमाना। तो भाई सबको मालूम है इनको ये हो गया है, तो जो आए थे उन्होंने वो भी अब नहीं मालूम हो गया तरीका पूछने का। उन्होंने कहा स्वामी जी आप कैसे हैं? बोले मैं एकदम फर्स्ट क्लास स्वस्थ हूँ। अरे नहीं, मैं तो सुना कि आपको ये हो गया, वो तो मेरे शरीर को हो गया। भाई वो कंफ्यूजिंग वाली बात हो गई। तो बोले नहीं, मैंने सुना कि आपका तबीयत देखने आए थे। हाँ, तो बोले वो शरीर की तबीयत ठीक नहीं, शरीर बीमार हो गया, मगर मेरे को कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो आपके शरीर को क्या हो गया ऐसा? तो बोले शरीर को पूछो, और मुझसे क्या हो गया मुझसे पूछो, ये मेरे से अलग। ये बोला ना, मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ये टाइप है सर, इसकी निष्ठा है। और कहते हैं कि वहां तक भी मैं डॉक्टर को पूछा, बोले सफरिंग फॉर्म अनबेरेबल पेन, कभी मैंने कभी चेहरा ही हंसता ही रह गया सर आखिरी तक सर। देखे हुए है सर, हमें बनना भी वही है सर। मरे मरे जी के क्या करना है? नहीं हुआ, नहीं ये हुआ, धोखा है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है सर। एक एक गुरु नंदन है, प्लीज लक्ष्य पक्का कर दो, उसकी मर्जी का। ये सब हो गया, ये सब कमजोर बातें नहीं कर, हो गए बात करने, अंदर वापिस वापिस आ जाने स्वभाव है हमारा, डराता भी है, और वापिस आ जाने का और कहने का ठीक है कोई बात नहीं। तो ये यात्रा जो है, जो निश्चयात्मिका में लोग, ऐसे लोग मैंने देखे कि आप ये हो जाएंगे कि इसको ये क्या बात है यार। क्योंकि इसकी निष्ठा जो है वो एक में है, और एक तो परमात्मा है, और वो मैं उसका अंश हूँ। बात तो वही है। 3-4 मिनट ज्यादा मैं नहीं ले पाऊंगा आज। कल से लेंगे वो 3 श्लोक जो है, 42, 43, 43। सकाम व्यक्ति, हम लोग को सकाम कहते, कामना के साथ जीते, इच्छा के साथ जीते, ये मिलना बहुत अच्छी बात है सर। गोल रखना, गोल 100 करोड़, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जो भी गोल रखना है वो संसारी गोल रखना है। साथ में ये भी रखना है, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहूंगा, और साथ में जो है उनको मैंने दे के सुखी करूंगा, मांग के नहीं। नहीं लेना नहीं है सर। कच्चित अर्थ व्यापार एक शब्द है, स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। तो कल देखेंगे 42, 43, 44, साथ में ही 4 श्लोक की वो बड़ी यामिमाम पुष्पिताम वाचम नहीं लूंगा, कल लेता हूँ। तो कल चलेंगे इस यात्रा में। थोड़ा पक्का कर लीजिए, एकम शास्त्रम देव के पुत्रम, एकम देवो देव के पुत्रम, एवो एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मा बेकम तस्य एक देवस्य सेवा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा, आदेश आदेश। हरि ओम।